दिख रहा है ना स्क्रीन? ये सर देख रहे हैं। ओके। तो लास्ट क्लास में जस्ट हम लोग कुछ एक्सप्रेशंस को देखा था, और इस जगह से आप प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड बेसिकली आप न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट कर सकता है एग्जाम में। ओके। अभी न्यूमेरिकल जो हम लोग करेगा ये जस्ट ब्रेक डाउन करके आपसे पूछेगा, मतलब कुछ कुछ पार्ट्स करके। जैसे अभी हम लोग एक ही न्यूमेरिकल में दो तीन पैरामीटर को निकाल रहा होगा, लेकिन एमसीक्यू में हो सकता है आपको एक पैरामीटर ही निकालने दे। ओके। तो ये मत सोचिएगा कि लाइक लंबा है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके। ब्रेक करके आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। चीजों को कैसे हम सोल्व करता है ये चीज को समझने का कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, से if the velocity distribution if the velocity distribution over a plate is given by u equal to 2 by 3 y minus y square, in which u is the velocity in meter per second at a distance y meter above the plate। Above the plate, determine shear stress। ओके। हमको यहां से शेयर स्ट्रेस निकालो बोल रहा है, लेकिन हम अलग अलग पॉइंट पे निकालेगा। लेट्स से शेयर स्ट्रेस एट y equal to 0, y equal to 1 point, let's say 0.15 meter। okay, take mu equal to 8.63 poise। अभी यहाँ पे एक्चुअली आपको क्वेश्चंस बहुत लंबा दिख रहा होगा, हम डिटेल में फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको डिटेल में करें। यहाँ पे आपको दो पार्ट है। ओके। आपको शेयर स्ट्रेस निकालना है जब y इक्वल टू 0 होगा एंड जब आपका y इक्वल टू 0.15 होगा। ओके। फर्स्ट वाला पार्ट को डिटेल में करेगा, सेकेंड इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको डायरेक्ट शॉर्टकट सॉल्व करेगा, सो दैट आप एग्जाम में भी उसी हिसाब से आप उसको हैंडल कर सकता। क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम होने से बोलिए क्या बोल रहा है। इफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्लेट इज गिवन बाय u इक्वल टू 2 by 3 y minus y square, in which u is velocity in meter per second at a distance y meter above the plate, determine shear stress at y equal to 0, y equal to 0.15 मीटर, एंड यहाँ पे हमको म्यू का वैल्यू दिया हुआ है। म्यू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। ध्यान देना है, ये सिंबल काफी इंपॉर्टेंट है। ओके। म्यू हमको दिया हुआ है 8.63 पोइस। ओके। पोइस दैट मींस वो सीजीएस यूनिट, स्मॉलर यूनिट में दिया हुआ है, हमको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई यूनिट में। ओके। एंड यहाँ पे जो हमको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी दिया हुआ है एज ए फंक्शन। ओके। एंड ध्यान दीजिए, अभी आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी सिलेबस में इनकॉर्पोरेटेड है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप आए। ओके। नाउ अगर आपको याद होगा तो
ये क्या है? अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें ये सेम क्वेश्चन देने के बाद ऑप्शन में आपको पूछेगा कि लेट से आपको शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, y इक्वल टू 0 में मिलेगा या y इक्वल टू 0.15 मीटर में मिलेगा। बिना कैलकुलेशन का आप अगर चीजों को समझ गया, कॉन्सेप्ट को समझ गया, तो आप इसको बिना कैलकुलेशन का बोल सकता है कि आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या लगता है? y इक्वल टू 0 में या y इक्वल टू 0.15 मीटर में? स्केल तो 0.515 में हो। ओके, y इक्वल टू 0 में आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिलेगा, एंड ये चीज को जस्ट वेरीफाई करता है। ओके, अभी देखिए, चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्या क्या डेटा दिया हुआ है, फर्स्ट फर्स्ट वाला पोर्शन को हम डिटेल में करते हैं सो दैट आप चीजों को समझिए, एंड बाद में आप एग्जाम में शॉर्टकट आसानी से मार सकते हैं। यहाँ पे हमको वेलोसिटी फंक्शन दिया हुआ है, u इक्वल टू 2/3 ऑफ y माइनस वाई स्क्वायर, है कि नहीं? म्यू हमको दिया हुआ 8.63 पॉइंट। ओके, 8.63 पॉइंट हमको दिया हुआ है। एट द सेम टाइम हमको y का वैल्यू दिया हुआ है, y इक्वल टू 0 मीटर, y इक्वल टू 0.15 मीटर में हमको स्ट्रेस को निकालना है। यही है क्वेश्चन। अभी देखिए, दैट मीन्स यहाँ पे हमको वेलोसिटी दिया हुआ है, यहाँ पे हमको विस्कोसिटी दिया हुआ है, हमको शेयर स्ट्रेस पूछा है। तो हमको बाय डिफिनीशन क्या पता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था ना, शेयर स्ट्रेस को कैलकुलेट कर रहा था। ओके, वी नो दैट, फॉर्मूलाज को देखा था, टाउ इक्वल टू म्यू, सॉरी, डी यू बाई डी वाई, यही देखा था ना, जहां पे डी यू बाई डी वाई क्या था, आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, तो अभी देखिए, यहाँ पे हमको म्यू दिया हुआ है। ओके, म्यू दिया हुआ है, बट म्यू क्या में है आपका? म्यू है आपका पोइस में। ओके, पोइस से हमको एसआई यूनिट में जाने के लिए सिंपली क्या करना पड़ता था, 10 से डिवाइड करना था, ऑलरेडी हमने देखा था। ओके, म्यू इक्वल टू 8.63 पोइस विच इज इक्वल टू 8.63 डिवाइडेड बाई 10। ये स्टैंडर्ड कन्वर्जन है पोइस से डायरेक्टली एसआई यूनिट में जाने का। तो ये क्या हो जाएगा, 0.863 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यही होगा ना, पास्कल सेकेंड भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमको म्यू मिल गया एसआई यूनिट में, राइट। नाउ अभी हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है। यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी का फंक्शन हमको दिया हुआ है। वेलोसिटी का फंक्शन क्या दिया, u इक्वल टू 2/3 ऑफ y माइनस वाई स्क्वायर। तो वेलोसिटी फंक्शन दैट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में हमको करना पड़ेगा। हमको क्या दिया, u इक्वल टू 2/3 ऑफ y माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर हम दोनों ही साइड में डिफरेंशिएट करेगा तो क्या हो जाएगा, डी, सॉरी, डी यू बाई डी वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई हमको करना है। तो दैट मीन्स 2/3 ऑफ वाई माइनस वाई स्क्वायर, यही होगा। फर्स्ट प्रॉब्लम है इसलिए हम डिटेल में करेगा। डिफरेंशिएशन सिंपल है, डिफरेंशिएशन अगर करेगा तो ये लाइक कांस्टेंट टर्म डायरेक्टली आ जाएगा। लाइक हम इसको ऐसे कर सकते हैं, y माइनस, यही होगा ना, अगर हम ब्रेक डाउन करेगा तो लाइक 2/3 ऑफ डी वाई बाई डी वाई माइनस डी बाई डी वाई इंटू वाई स्क्वायर। अगर डिफरेंशिएशन करता है तो क्या होता है, डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स। क्या होता है इसका फॉर्मूला, मतलब इसका वैल्यू, अगर आप रूल्स को देखेगा तो
x to the power n-1 डिवाइडेड बाय कितना होता है? हम्म, हेलो, भूल गया सर इसका फॉर्मूला को। और कोई? n-1 होगा क्या सर नीचे में? n-1, यस, यही है फॉर्मूला। हाँ, ठीक है, तो अभी देखिए, ये तो डायरेक्टली कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से हमको क्या मिल रहा है? 2/3 माइनस, तो x y का पावर क्या है यहाँ पे? 2, 2 माइनस 1 कितना होगा? 1, तो दैट मीन्स सिंपली y, यही होगा ना, du/dy, यही है ना? तो n इधर आ जाएगा, सॉरी, n यहाँ पे हमने गलती लिखा, हाँ, n इंटू n-1, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है? 2, तो 2 क्या हो जाएगा? सिंपली ये आ जाएगा। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? तो दैट मीन्स मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल गया, ये है। नाउ वेलोसिटी ग्रेडियंट जब मिल गया तो हमसे क्या पूछ रहा है? अलग अलग जगह में हमसे पूछ रहा है वैल्यू। लाइक यहाँ पे देखिए, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0.15, तो जब हम ये वैल्यूज को यहाँ पे डालेगा तो क्या मिलेगा? du/dy y इक्वल टू 0, जब हम इसमें y का वैल्यू 0 डालेगा तो हमको क्या मिलेगा? सिंपली 2/3, एंड अगर हम इसी फंक्शन में y का वैल्यू 0.15 डालेगा तो क्या होगा? 2/3 माइनस 2 इंटू 0.15, कितना हो जाएगा? कितना होगा ये? जस्ट निकालिए, हम भी कैलकुलेट करते हैं। 2/3 माइनस 2 इंटू 0.15, 0.367 आएगा du/dy का वैल्यू, दैट मीन्स वेलोसिटी ग्रेडियंट का। तो अगर इतना हो गया, उसके बाद हम स्ट्रेस आसानी से निकल सकता है। कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेस एट y इक्वल टू 0 में पहले निकालता है। हमको क्या पता है? टाउ इक्वल टू म्यू टाइम du/dy, यही है ना? जस्ट वैल्यूज को डालिए, 0.863 ना, 863 इंटू, जब y इक्वल टू 0 था तो मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है? सिंपली 2/3, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? 0.863 इंटू 2/3, 0.575, 0.575 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आ रहा है किसी का? दैट मीन्स यहाँ से सपोज कर लो, सिंपली आपको y इक्वल टू 0 में स्ट्रेस कितना है ये भी निकालने बोल सकता है ना, या किसी भी जगह में निकालने बोल सकता है। किसी को कुछ डाउट है? हेलो सर। हाँ जी, सर इसका ग्राफिकल डायग्राम सर बना सकेगा क्या ना सर? ऑफ कोर्स। जैसे सपोज कीजिए, सर आप प्लेट्स देखिए, वो है ना इसमें। ये आपका
ओके, अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है, इफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ हाँ प्लेट, सर। मतलब ये जो है, ये वाला पोर्शन जो है ये मेरा प्लेट है, ये प्लेट है, प्लेट का ऊपर का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, प्लेट का ऊपर में पानी फ्लो होके जा रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में क्या है आपका u है, इस डायरेक्शन में क्या है आपका y है, ओके। किसी भी पॉइंट में लाइक आपका जो वेलोसिटी का जो प्रोफाइल है, ओके, u इज गिवन बाय 2/3 ऑफ y माइनस वाई स्क्वायर, वेलोसिटी का फंक्शन जस्ट आपको दिया हुआ है। दैट मीन सिंपली आप देखिए, जब y का वैल्यू आपका जीरो है कि नहीं, जब आपका y का वैल्यू जीरो होगा तो लाइक आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स कांटेक्ट में आपका वेलोसिटी जीरो था। जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएगा y का वैल्यू आप पुट करते जाएगा एंड अल्टीमेटली आपको वेलोसिटी का वैल्यू मिलते रहेगा मीटर पर सेकंड में डायरेक्टली, ये फंक्शन है, ठीक है क्या? हाँ सर ठीक। यस सर। ओके, नाउ केस 2 में हमको क्या बोल रहा है, एट y इक्वल टू 0.15 मीटर पे आपको निकाल रहा है, दैट मीन्स ऊपर में आपको आके निकालो बोल रहा है, इस जगह में कहीं कितना शेयर स्ट्रेस है। तो अभी पहले हम क्या बोला था कि लाइक आपका सबसे नीचे जब y इक्वल टू जीरो होगा उस जगह में स्ट्रेस आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। देखिए अभी कैलकुलेशन में भी आता है कि नहीं आता है, थ्योरी तो यही बोलता है कि नीचे वाला पोर्शन में आपको सबसे ज्यादा शेयर स्ट्रेस मिलेगा, जिसका वजह से आप देखिएगा जितना भी ड्रेन्स वगैरह उसका बेस पहले इरोड होता है एज कम्पेयर टू साइड। तो जस्ट 0.15 में मेरा फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा था, वेलोसिटी कितना आ रहा था, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर देखेगा तो कितना है, सिंपली 0.367। तो टाउ इक्वल टू म्यू टाइम du बाई dy ना, वैल्यूज डालिए 0.863 इंटू, यहाँ पे मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट 0.367, 0.367 टाउ निकालिए, 0.863 इंटू 0.367, 0.317 बोल सकता है, 3167 है ना, यस सर। 0.3167 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी देखिए जैसे शुरू में ही ये क्वेश्चन देके आपको बिना कैलकुलेशन वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइक यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होगा। सी, जब आपका y का वैल्यू जीरो था उस जगह में आपको कितना मिल रहा है, 0.575 पास्कल, वेयर एज जब y इक्वल टू 0.15 थोड़ा ऊपर उठा तो आपका स्ट्रेस कम गया, जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएगा आपका स्ट्रेस लेवल कमते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा। ठीक है, तो अगर यही क्वेश्चन देके आपको एमसीक्यू में पूछता कि लाइक आपको मैक्सिमम, सी यही क्वेश्चन से 3 टाइप का प्रॉब्लम आपसे पूछ सकता है, यही सेम क्वेश्चन से, ये सेम क्वेश्चन देने के बाद आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ है, वैल्यू नहीं, सिर्फ मैक्सिमम स्ट्रेस का लोकेशन पूछेगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेस डायरेक्ट बॉटम में होगा, ओके, जहां पे आपका y का वैल्यू जीरो है, एंड जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएगा आपका स्ट्रेस का वैल्यू रिड्यूस होते जाएगा, आप y का वैल्यू इंक्रीज करते जाए आपका स्ट्रेस का वैल्यू रिड्यूस होते जाएगा। आ रहा है वैल्यू, ये जेड यस जैसा सर। लिख रहा है, ये जेड नहीं है, ये ताऊ है। सर जीरो में ज्यादा होगा सर ना? हाँ जीरो में ज्यादा होगा ऑलवेज, इसलिए आप देखिएगा जब पाइप फ्लो हो रहा होता है ओपन चैनल में नीचे में इरोजन ज्यादा होता है, मतलब जो जिस कंडीशन में जो पॉइंट में लाइक पानी आपका सरफेस का कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट वाला पोर्शन में लाइक आपको इरोजन ज्यादा होगा, वहां पे शेयर स्ट्रेस ज्यादा होता है, जितना ऊपर उठते रहेगा आपको स्ट्रेस कम होते रहेगा। ठीक है, आगे चले, अगर किसी को कुछ होगा डाउट सर। है तो बोल सकते हैं माइक ऑन करके।
नो, यहाँ पे तो हमको स्ट्रेस पूछा। अभी समटाइम ऐसा भी हो सकता है, लेट से फोर्स भी पूछ दे। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ए प्लेट जीरो 0.025 mm distant from a fixed plate. काइंडली अपना माइक को ऑफ कर दीजिए। फिक्स्ड प्लेट मूव्स at 60 centimeter per second, okay, and require a force of 2 Newton per unit area per unit area to maintain this speed. To maintain this speed, determine the fluid viscosity between the plate. ओके, क्या बोल रहा है? ए प्लेट 0.025 mm distant from a fixed plate. That means, see, एक प्लेट यहां पे है, ओके, ये फिक्स्ड है, ओके, दूसरा इससे थोड़ा ऊपर में है, ओके, एंड इसका बीच में क्या है? एक फ्लूइड है, ओके, इसका बीच में लाइक आपका फ्लूइड है, ओके, एंड ये जो है एक पार्टिकुलर वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है, बोल रहा है, एंड वो मूवमेंट के लिए वेलोसिटी कितना है लाइक आपका 0.6 मीटर पर सेकेंड। 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया, तो 60 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड सर फोर्स आपका कितना दिया है? सर आपका क्वेश्चन डिटरमाइन द फ्रूट क्या है फ्लूइड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। फ्लूइड का विस्कोसिटी निकालो बोल रहा है, एंड ये मोशन को मेंटेन करने के लिए हमको 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स पर मीटर स्क्वायर एरिया, फोर्स चाहिए, ओके, फोर्स दैट मीन्स 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स ये अल्टीमेटली आपको क्या बोल रहा है? ये आपका स्ट्रेस का बात कर रहा है, एक यूनिट एरिया पे दिस मच फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब चाहिए, मेंटेन करना पड़ेगा आपको, क्या के लिए? लाइक आपका वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए, है कि नहीं? नाउ यहाँ पे आपको अगेन कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, ओके, पहले डेटा क्या दिया हो उसको देखते हैं, उसके बाद समझाता है। ये डिस्टेंस, दैट मीन्स ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, y का डिस्टेंस दिया हुआ है एक्चुअली, और ये अगर आप देखेगा तो बहुत माइनर डिस्टेंस है ना, दो प्लेट का बीच में,
माइनर डिस्टेंस दैट मीन्स ये आपका डेल्टा यू है, सॉरी डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई है, या फिर एलिमेंटल, एलिमेंटल दैट मीन्स dy आप बोल सकते हैं इसको 0.025 mm which is equal to 0.025 into 10 to the power minus 3 मीटर, ऐसा यूनिट में आ गया। dy हमको दे दिया। ओके, मूव्स एट द स्पीड ऑफ 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स चेंज इन स्पीड, मतलब नीचे वाला तो आपका स्टेशनरी कंडीशन में है, नीचे वाला प्लेट जो है फिक्स्ड है, दैट मीन्स वो स्टेशनरी कंडीशन में है, ऊपर वाला आपका मूव कर रहा है, एंड ये एलिमेंटल स्पीड है, दैट मीन्स ये आपको डी दिया हुआ कितना है 0.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड यहाँ पे फोर्स ऑफ 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स यहाँ पे स्ट्रेस बता रहा है आपको इनडायरेक्टली, दैट मीन्स आपको 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपको स्ट्रेस दे रहा है, फोर्स ऑफ 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया। ओके, ये स्पीड को मेंटेन करने के लिए। अभी देखिए यहाँ पे आपको विस्कोसिटी निकालो बोल रहा है, एंड हमने क्या पढ़ा है, विस्कोसिटी दो टाइप का होता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर आप देखेगा तो दो टाइप का होता है, एक है आपका काइनेमेटिक एंड दूसरा है आपका डायनेमिक। तो अभी यहाँ पे कौन सा वाला को निकालने बोल रहा है, काइनेमेटिक को या काइनेटिक और डायनेमिक को निकालने बोल रहा है, क्या लगता है? सर ये डायनामिक क्योंकि होगा। यस, क्योंकि ये चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स को इंक्लूड कर रहा है ना, जो मोशन को क्रिएट किया है कि नहीं। एंड जब आपका फोर्स को इंक्लूड करेगा कोई भी मोशन को स्टडी करने के लिए, तो लाइक आपका काइनेटिक और डायनेमिक में आ जाता है। ओके, तो दैट मीन्स नाउ लाइक डी दिया हुआ dy दिया हुआ है, तो du बाई dy आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 0.6 डिवाइडेड बाई 10 to the power minus 3 कितना है। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी और आरआरबी में हमेशा पूछते रहता है। 0.6 डिवाइडेड बाई 0.025 10 to the power minus 3, कितना आ गया 24000 आ रहा है क्या? यस 24000, ये मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। नाउ उसके बाद तो सिंपल है, मोबाइल करो। du बाई dy यही है ना। अभी देखिए यहाँ पे हमको ताऊ दिया हुआ है, ताऊ कितना है आपका 2 दिया हुआ है, 2 इंटू, काइंडली माइक को ऑफ कर दो। हेलो, ओके, म्यू इंटू 24000, देयरफॉर म्यू आ गया आपका 2 बाई 24000, कितना आ रहा है ये 2 डिवाइडेड बाई 24000, 8.33 into 10 to the power minus 5 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर।
या फिर ये तो लाइक हो गया आपका न्यूटन सेकंड में। हो सकता है आपको पोइस में दिया हुआ हो आंसर, तो इसको अगर आप पोइस में निकालना चाहेगा तो क्या होगा? पोइस में 10 जाने to के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सिंपली 10 10 से to इसको हम क्या करेगा? 10 टू multiply द पावर 1 से इसको हम मल्टीप्लाई करेगा, और क्योंकि ऑप्शन में मेरा क्या होगा वो हमको अभी पता नहीं है। 8.33 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 10, तो ये हो गया आपका 8.33 इंटू 10 टू द पावर -4 पोइस। ओके, अभी हो सकता है आपका आंसर यहाँ पे हो एमसीक्यू में, या हो सकता है आपका आंसर यहाँ पे हो, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका आंसर एसआई यूनिट में, ये हो गया आपका आंसर पोइस में। Yes, these are best. ओके, Part ini kota aja nih. ठीक है। आपका माइक को ऑफ करके डिस्कस कीजिए। किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए। Generalmente iba ठीक है paso. सर, Iba paso. थोड़ा माइक ऑफ करने से ठीक है थे। किसी को कुछ डाउट होने से बोलिए। ठीक है सर। आगे चले। यस सर। ओके, तो ये तो हो गया लाइक आपका डायनेमिक विस्कोसिटी। समटाइम ऐसा हो सकता है कि लेट से काइनेमेटिक से रिलेटेड भी कुछ पूछ दे। तो नेक्स्ट करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द स्पेस बिटवीन टू स्क्वायर टू स्क्वायर फ्लैट पैरेलल प्लेट flat parallel plate is filled with oil, filled with oil. Each side of the plate is 60 centimeter. The thickness of oil film is 12.5 mm. 12.5 mm. Upper plate moves at Sir, the thickness of oil film, na film. film FILM, layer, oil layer. Upper plate moves at 2.5 meter per second.
require a force of 98.1 Newton to maintain the speed. To maintain the speed, determine kinematic viscosity. Kinematic viscosity of oil if a specific gravity of oil is 0.95. 0.95. ओके, ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया हुआ है, ओके। जस्ट क्वेश्चन को देखिए, जस्ट प्रीवियस का जैसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे हमको काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना है। ओके, यहाँ पे हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। दैट मीन्स जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको सबसे पहले तो डायनेमिक विस्कोसिटी निकालना पड़ेगा। एंड एक बार जब हम डायनेमिक विस्कोसिटी निकाल दिया, उसके बाद लाइक हम काइनेमेटिक आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। सी द स्पेस बिटवीन टू स्क्वायर, ध्यान देना है, ये स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर फ्लैट पैरेलल प्लेट is filled with oil. Each side of the plate is 60 centimeter. Okay, the thickness of oil film dy का वैल्यू हमको दिया हुआ है 12.5 mm. Upper plate moves at the rate of 2.5 meter per second. Require a force of 98.1 Newton to maintain the speed. Determine kinematic viscosity. Okay. चलिए, तो यहाँ पे लाइक आपको स्क्वायर प्लेट का साइड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा आपका 0.6 बाई 0.6, है कि नहीं, स्क्वायर मीटर। फाइन। थिकनेस हमको दिया हुआ, दैट मीन्स थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म आपको दिया हुआ, दैट मीन्स dy का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 12.5 mm। मीटर में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया, है कि नहीं। एंड वेलोसिटी हमको दिया हुआ है। ओके, वेलोसिटी कितना दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड। अभी देखिए, द स्पेस बिटवीन टू स्क्वायर फ्लैट पैरेलल प्लेट is filled with oil, each of side 60 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म हमको दिया हुआ है, अपर प्लेट मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, नीचे वाला प्लेट आपका रेस्ट में होगा, तो डी यू कितना होगा आपका, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू, जैसे अगर आप देखिएगा, एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है,
दोनों का बीच में लाइक आपका ऑयल फिल्म है 12 mm का। ओके, तो इसका रेस्पेक्ट में दूसरा का मोशन दिया हुआ है, अपर प्लेट का स्पीड दिया हुआ है, मतलब नीचे वाला प्लेट जो भी स्पीड से मूव कर रहा है या जीरो में है, उसका रेस्पेक्ट में ऊपर वाला का स्पीड कितना है 2.5 है कि नहीं। तो आपका चेंज इन वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड ही रह जाएगा। ओके, तो अभी देखिए, एंड अगेन फोर्स दिया हुआ है हमको 98.1 न्यूटन। ओके, ध्यान देना, प्रीवियस केस में हमको फोर्स स्ट्रेस के टर्म में दिया हुआ था, दैट मींस 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया। ओके, बट यहाँ पे आप देखिए फोर्स डायरेक्ट फोर्स के टर्म में दिया हुआ है 98.1 न्यूटन। समझ रहा है, तो क्वेश्चन का वेरिएशन को भी ध्यान देना, एग्जाम में यही छोटा छोटा मिस्टेक्स को ध्यान देना। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली हमको फोर्स फोर्स के टर्म में दिया हुआ, बट प्रीवियस क्वेश्चन में आपको फोर्स स्ट्रेस के टर्म में दिया हुआ था। ओके, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है ऑयल का, ये है आपका 0.95, राइट। तो सबसे पहले जो कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से हमको क्या निकालना पड़ेगा, वी नो दैट टाउ इक्वल टू म्यू du by dy, डायरेक्टली स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू म्यू टाइम du by dy। फोर्स है मेरा 98.1 डिवाइडेड बाय एरिया है आपका 0.6 इंटू 0.6, स्ट्रेस हो गया, म्यू टाइम चेंज इन वेलोसिटी दिया हुआ है हमको 2.5 डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ फिल्म हमको दिया हुआ 12.5 इंटू 10⁻³ ओके, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली म्यू मिल जाएगा। कितना है ये 98.1 बाई 0.6 इंटू 0.6 इक्वल टू 2.5 divided by 12.5 into 10⁻³ mu 1.36. 1.36, yes 1.36 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये मिल गया। ओके, अभी हमको काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना है। ओके, रिलेशनशिप के हिसाब से हमको क्या पता है, वी नो दैट काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी ऑफ ऑयल, क्योंकि यहाँ पे ऑयल दिया हुआ है हमको, है कि नहीं, ऑयल का डेंसिटी दिया है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली दिया हुआ है, इसीलिए प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ सी हमको क्या पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यही है ना। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू specific gravity of oil time density of water 0.95 into 1000, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका 950 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ ऑयल, है कि नहीं। ओके, तो
अभी हम आसानी से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ म्यू बाय डेंसिटी ऑफ ऑयल, म्यू हमने निकाल चुका है 1.36, डेंसिटी है मेरा 950, कितना आएगा 1.36 डिवाइडेड बाय 950, 1.43 into 10 to the power minus 3. यस 1.43 into 10 to the power minus 3, एंड इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। किसी को अगर इसका यूनिट में कंफ्यूजन है तो बोलिए। आप अभी सोच सकता है कि लेट से म्यू का यूनिट तो लाइक आपका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर था, तो अभी मीटर स्क्वायर कैसे हो गया? किसी को डाउट है? कन्वर्ट करके दिखाना है? थोड़ा सा दिखा दीजिए सर। ओके, जस्ट सी, म्यू का यूनिट क्या है मेरा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यही है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, और हमको क्या पता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन के लिए हम ये लिख सकते हैं इनटू सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, लिख सकता है। ओके सॉरी, गलती किया। 1 kg 1 न्यूटन है मेरा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सिर्फ न्यूटन के लिए हम इतना लिख सकते हैं। तो देयरफॉर म्यू के लिए हम क्या लिख सकते हैं, म्यू हो जाएगा आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो सिर्फ न्यूटन के लिए लिखा, इनटू सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ये टर्म जो है ये सिर्फ आप न्यूटन के लिए लिख सकता है ना, है कि नहीं? तो अल्टीमेटली अगर आप इसको कैंसल आउट करेगा तो क्या मिला मेरे को, अगर हम इसको कैंसल आउट करेगा, कैंसल आउट करने से हमको क्या मिलेगा, सी ये सेकेंड और इसका पावर चला गया, ये मीटर से इसका पावर चला गया, तो हमको बचा क्या यहाँ पे, अगर हम केजी के टर्म में देखेगा तो केजी सेकेंड मीटर, यही मिला ना। ओके, नाउ न्यू क्या होता है, लाइक म्यू बाय डेंसिटी, ऊपर में है मेरा केजी मीटर सेकेंड डिवाइडेड बाय केजी पर मीटर क्यूब। अगर हम इसको थोड़ा अच्छा से लिखेगा तो लाइक इस टाइप का होगा, केजी मीटर सेकेंड यूनिट इनटू मीटर क्यूब बाय केजी। ये केजी से ये केजी चला गया, ये मीटर से इसका एक पावर चला गया, बचा 2, तो बचा क्या मेरे पास, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड न्यू। बुझी से? ठीक है, यस सर। और किसी को कुछ डाउट है? ठीक है सर, डाउट नहीं है। ओके, सर फर्स्ट 2 क्लास मिस करने की वजह से सर समझ में नहीं आ रहा। और तो आप वो लेक्चर अवेलेबल है ना, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है सर। इवन वो पीडीएफ को भी मैं डाल दिया था ग्रुप में। हम्म। ओके, एक बार देख लीजिएगा, अगर इनकेस कुछ डाउट है तो कल दिन में एक बार कॉल कर लीजिएगा। ठीक है सर। एक और यहाँ से करता है देना।
दूसरा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। सर सर्वे कितना बजे से स्टार्ट होगा सर? अरे आज सर्वे क्लास भी होगा बोला था ना सर, एक सेकेंड देखता हूँ। सर को मैसेज ड्रॉप किया था लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। लैब वेब में तो नहीं हो। ओके, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। इसी को कंटिन्यू करते हैं, शायद लैब में बिजी होगा मे बी। इसको कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं सर, नहीं, सिर्फ हम ओके, बता रहे थे सर्वे का क्लास है बोल हाँ कर। हाँ, ठीक है नहीं सर। नहीं वही वो, हाँ नहीं वो एक्चुअली सर को मैं कॉल भी किया था तो उन्होंने रिसीव नहीं किया, मैसेज भी नहीं देखा, शायद कहीं बिजी है। ओके, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पे करता है इस टाइप का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, क्योंकि समटाइम हो सकता है आपको पोइस के टर्म में दे दे विस्कोसिटी, समटाइम हो सकता है आपको स्टॉक के टर्म में दे। तो अगर स्टॉक वाला देगा तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेगा ये जानना भी जरूरी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, determine determine the viscosity of liquid viscosity of a liquid having kinematic viscosity six stock and a specific gravity 1.9। ओके, सिंपली हमको विस्कोसिटी पूछ रहा है, दैट मीन्स डायनेमिक विस्कोसिटी को पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑलरेडी दे दिया है कि नहीं। ओके, तो हमको क्या पता है, यहाँ पे हमको दिया हुआ विस्कोसिटी निकालना है, दैट मीन्स म्यू निकालना है। हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी, न्यू हमको दिया हुआ है कितना है 6 स्टॉक, स्मॉलर यूनिट है, दैट मीन्स अगर आप इसको देखेगा तो ये आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको सिंपली अगर हमको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है, सिंपली 10⁻⁻⁴ से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। सेंटीमीटर स्क्वायर को सिंपली मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है कि नहीं, और कुछ नहीं है। अभी देखिए हमको क्या पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, यही होता है ना। 100। ओके, तो यस अगर सर। हमको स्क्वायर स्क्वायर वाला लेना है तो दैट मीन्स दोनों साइड में स्क्वायर कर देना है। क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा ना। 100 स्क्वायर का मतलब क्या है 10⁻⁴। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/10⁻⁴, यही होगा ना।
मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कोई इशू है? तो सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हो गया। ठीक है ना? तो डेंसिटी निकाल लीजिए, क्योंकि हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्योंकि कौन सा फ्लूइड है ये हमको नहीं बोला है, हम सिर्फ सिंपली डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ही रखते हैं। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड टाइम डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपको कभी नहीं दिया हुआ रहेगा। एंड ये कितना है, 1.9 into 1000, 19,000 kg पर मीटर क्यूब, यही होगा ना? 19,999 होगा, क्योंकि पॉइंट है ना, 19 होने से तब 19,000 होगा। ठीक है ना? बस हो गया। नाउ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, बस। अच्छा, स्टॉक में हमको दिया, तो सिंपली 6 into -4 is equal to म्यू बाई 1900। हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आता है, 6 into 10 to the power -4 into 1900, 1.14 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आ रहा? यस सर, आ रहा है। तो इस टाइप से आपको यूनिट कन्वर्जन वाला क्वेश्चन भी मिल सकता है। जस्ट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये सब अभी तक जो हमने जितना भी न्यूमेरिकल किया, ये सब का सब आप विद इन 1 मिनट कर सकता है। किसी को कुछ डाउट होने से बोलिए। नहीं है सर। अभी नेक्स्ट करते, नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, determine the bulk modulus of elasticity bulk modulus of elasticity of a liquid if pressure of liquid is increased from increased from
70 न्यूटन per centimeter square to 130 Newton per centimeter square. The volume of liquid decreased by decreased by 0.15%. 0.15% लाइक आपका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ. डिक्रीज हुआ दैट मीन्स क्या है, आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज हुआ. दैट मीन्स सी, हर वो चीज का फॉर्मूला ऑलरेडी हमको पता है, बस इसको कोरिलेट करके हमको इंप्लीमेंट करना है सिंपली. ओके, एंड ये कॉन्सेप्ट जो है ये इवन सोम में भी यूज होता है. ओके, तो यहाँ पे तो लाइक सपोज कीजिए लिक्विड टर्म यूज किया है, तो लाइक आप बोल सकता है कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है. अगर लिक्विड का जगह सिंपली अगर आपको यहाँ पे सिंपली बॉडी यूज करता, तो लाइक यही सेम क्वेश्चन विथ सेम डेटा क्या होगा, लेट्स से आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन बन जाएगा. तो इसलिए आप इसको क्लासिफाई नहीं कर सकेगा अगर लिक्विड का जगह बॉडी, सिंपली बॉडी अगर बोल देता तो. ओके, तो क्या बोल रहा है, हमको बल्क मॉडुलस निकालना है. बल्क मॉडुलस दैट मीन्स के, इलास्टिसिटी ऑफ अ लिक्विड इफ प्रेशर, प्रेशर क्या बोल रहा है, प्रेशर ऑफ लिक्विड इज, ओके, इफ प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज होना चाहिए. अच्छा, जस्ट यहाँ पे इंक्रीज टर्म लगा दीजिए. मतलब इनिशियली 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, वो क्या हो गया 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, है कि नहीं. एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिक्रीज हुआ है कितना से, माइनस, सॉरी, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ लाइक आपका 15% डिक्रीज हुआ, दैट मीन्स माइनस हुआ, है कि नहीं. तो बॉडी में प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, लाइक हम बोल सकते हैं इसको डीपी, डीपी इक्वल टू P2 माइनस P1. P2 कितना है 130 माइनस 70 कितना हुआ, 130 माइनस 70 60 हुआ, 60 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. चेंज इन प्रेशर, अगर आप देखेगा चेंज इन प्रेशर दैट मीन्स ये क्या है, स्ट्रेस और प्रेशर का यूनिट सेम है, एक जैसा ही एक्ट करता है कि नहीं. ओके, अगर हम डायरेक्टली यूनिट कन्वर्ट नहीं करेगा तो हमको जो वैल्यू मिलेगा वो क्या में मिलेगा, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म में मिलेगा बल्क मॉडुलस का. ओके, तो हम बेसिकली क्या करता है, ऐसा यूनिट में काम करता है तो इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता है. ओके, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमको 10 टू द पावर 4 इंटू करना पड़ेगा या मल्टी डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा ना. 60 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. या अगर डायरेक्टली यहां से आपको समझने में प्रॉब्लम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 60 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर को अगर हमको
मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, न्यूटन 1/10⁴ यही मल्टीप्लाई करना था ना। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 60 × 10⁴ हो जाएगा, ये लाइक आपका मीटर स्क्वायर के लिए। तो ये हो जाएगा मेरा मीटर स्क्वायर, यही होगा ना चेंज इन प्रेशर। ओके, एंड दूसरा हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय 15%। इसका मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, dv बाय v कितना है 15%, सॉरी 0.15%। डिक्रीज हुआ इसलिए नेगेटिव को यूज कर रहा है। चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू, आप इधर माइनस लगाइए या उधर माइनस लगाइए, बात तो बराबर है, 0.15/100, यही है ना, 0.15%, दैट मीन्स 0.15/100। ओके, बाय डिफिनीशन आप ये नेगेटिव को यहाँ पे लगाइए या वहां पे लगाइए, बात बराबर है। बाय डिफिनीशन बल्क मॉडुलस क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डीवी बाई वी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये है लाइक मेरा बल्क मॉडुलस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, तो डीपी कितना है मेरा 16 × 10⁴, एंड चेंज इन वॉल्यूम कितना है 0.15/100। क्योंकि के आपका नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए हम नेगेटिव को एलिमिनेट कर रहे हैं। हंड्रेड बाई 0.15 कितना होगा, ये हमको डायरेक्ट मिलेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। 60 × 10⁴ into 100 divided by 0.15। 400 × 10⁶ या 4 × 10⁸ 10⁸ आ रहा है क्या, और क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है तो हम इसको किलो न्यूटन में लिख देते हैं, 4 × 10⁵ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बड़ा वैल्यू है इसलिए लाइक ऑप्शन में आपका क्या होगा उसी हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा। सिंप्लिसिटी के लिए जस्ट नेगेटिव साइन को रिमूव किया गया क्योंकि बल्क मॉडुलस नेगेटिव नहीं होता है आपका। आ रहा है क्या, कुछ डाउट होने से बोलिए। सर बल्क मॉडुलस का डिफिनेशन और एक बार बताएं। डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अगर डायरेक्ट डिफिनेशन इसका देखेंगे, K इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ऑलरेडी पीडीएफ में भी है ये अवेलेबल, लास्ट क्लास में हम लोग देखा था।
सोम में बेसिकली आप इसको इस टाइप से लिखते हैं, स्ट्रेस बाय dv बाय v। अगर ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, सोम में हम पढ़ता है इस टाइप का। अभी यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ा है, अभी तक सोम नहीं देखा है, इसलिए ठीक है क्या? किसी को कुछ डाउट होने से बोलिए। नहीं सर। आगे चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। द सरफेस टेंशन of water in contact with air at 20 degrees centigrade is 0.0725 Newton per meter. Okay, surface tension of water in contact with air at 20 degrees centigrade is 0.0725 Newton per meter. The pressure inside a droplet of water is to be 0.02 Newton per centimeter square, greater than outside pressure. Greater than outside pressure. Okay. Calculate diameter of droplet. Droplet of water. ओके, बाहर से अंदर वाला कितना ज्यादा है ये इंफॉर्मेशन हमको डायरेक्टली दे दिया। ओके, बाहर में जो भी वैल्यू है उससे अंदर वाला जो प्रेशर है वो आपका 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है कि नहीं? हमको डायमीटर कैलकुलेट करने बोल रहा है। सर यहाँ से इस टाइप 0.0725। हाँ, 0.0725 न्यूटन पर मीटर। ओके, surface tension of water in contact with air at 20 degrees centigrade is 0.0725 Newton per meter. The pressure inside a droplet of water is to be 0.02 Newton per centimeter square greater than outside pressure. बाहर से अंदर का इतना ज्यादा है। ओके, दैट मीन्स डायरेक्टली आपको बबल का अंदर का प्रेशर बता रहा है। समझ रहा? कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट बोल रहा है, बबल नहीं। समझ रहा? तो क्वेश्चन हमको क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, ये चीज अगर हम समझ गए तो एकदम आसान है। एंड इस जगह से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता है एग्जाम में।
Surface tension of water in contact with air at 20 degree centigrade is 0.0725 न्यूटन पर मीटर। दैट मीन सरफेस टेंशन हमको डायरेक्टली दिया हुआ है 0.0725 न्यूटन पर मीटर। प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, प्रेशर हमको दिया हुआ है 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर। हमको निकालना क्या है? डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट। अभी देखिए, ये तो एकदम डायरेक्टली आप फॉर्मूला पे पुट करेगा, निकल गया विद इन 1 सेकेंड। बट गलती करने का चांसेस आपका ये है, डायरेक्टली आप इसको पुट करेगा, आपका वैल्यू गलत मिलेगा। एंड ये डायरेक्टली ऑप्शंस को पुट करके आप कैलकुलेट करेगा, जो रिजल्ट आएगा ऑप्शन में आपको वो भी मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि लाइक आपका कैलकुलेशन सही है, ओके, बट वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि सी यहाँ पे हमको यूनिट क्या में दिया? न्यूटन पर मीटर के टर्म में दिया है, जबकि नीचे में हमको यूनिट क्या में दिया है? न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म में दिया है। ओके, एंड कैलकुलेशन करने के लिए मेरा यूनिट क्या होना पड़ेगा? यूनिफॉर्म होना पड़ेगा। ओके, तो यूनिफॉर्म दैट मींस जस्ट ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। देयरफॉर मेरा P क्या होगा? P हो जाएगा आपका 0.02 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिफॉर्म हो गया अभी। ओके, नाउ हमको क्या पता है? वी नो दैट फॉर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट का केस में P इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी, यही था ना सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। एंड बबल का केस में 8 सिग्मा बाई डी। ओके, तो जस्ट वैल्यूज को पुट कीजिए, प्रेशर निकालना है हमको, निकल जाएगा। हमको डायमीटर निकालना है, 4 सिग्मा बाई P हो जाएगा। ओके, 4 इंटू सिग्मा का वैल्यू कितना दिया? 0.0725। प्रेशर कितना है आपका? 0.02 इंटू 10 टू द पावर 4। ये जो वैल्यू हमको मिलेगा ये मीटर में मिलेगा। कितना आ रहा है? 4 इंटू 0.0725 बाई 0.02 इंटू 10 टू द पावर 4, 1.45 1.45 10 to into the 10 to the power minus 3 meter 1.45 10 to the power minus 3 meter मीटर, और D इक्वल टू 1.45 mm। हो सकता है आपका आंसर यहाँ पे हो, या हो सकता है आपका आंसर यहाँ पे हो, क्योंकि हमको क्या पता है? मीटर को mm में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली 1000 मल्टीप्लाई करेगा। जब 1000 मल्टीप्लाई करेगा तो 10 टू पावर माइनस 3 डिसअपियर हो जाएगा ना। कुछ डाउट है किसी को? सर हाँ जी, सर ये 0.0 तो सर ये आउटसाइड था, इनसाइड का है सर ये सर एक सेकेंड। ड्रॉपलेट के लिए। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कंटेक्ट विथ एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस मच, हमको दिया हुआ है। प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट का अंदर का प्रेशर हमको दिया हुआ। ओके, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इज, मतलब डायरेक्ट अंदर का प्रेशर हमको दिया हुआ है, ड्रॉपलेट का अंदर का। जो ये ड्रॉपलेट है, दैट मीन सपोज कीजिए आपका ड्रॉपलेट है, तो यहाँ का प्रेशर आपको दिया हुआ, ना कि बाहर का। एंड क्या बोल रहा है ये? डायरेक्टली आपका 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। कहां से? बाहर से। ओके, बाहर में जो भी है, ओके, उससे इतना ज्यादा है। दैट मीन्स ये डायरेक्टली अंदर वाला आपको बता रहा है।
हाँ ठीक है सर। दैट मीन्स अगर हम रेफरेंस लेट से इसको हम अगर ये रखते हैं तो ये इसको आप डेल पी रख सकता है, सॉरी ना। ओके, तब तो एक इस टाइप का प्रेशर वाला एक और करवाना पड़ेगा इसमें। ठीक है अभी तक। हाँ ये नहीं डायरेक्ट सर, हमको नहीं। ड्रॉपलेट का अंदर वाला प्रेशर बता रहा है। ओके, नेक्स्ट करता है। फाइंड द सरफेस टेंशन find the surface tension find the surface tension in a soap bubble of 40 mm dia 40 mm dia when inside pressure is inside pressure is 2.5 Newton per centimeter square above the atmospheric pressure. ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना ज्यादा है। ओके, अभी ध्यान दीजिए, ये कैसा बबल है? ये मेरा सोप बबल है। सोप बबल होने से क्या हो जाएगा? सिंपली 8 टाइम्स सिग्मा हो जाएगा ना। सरफेस टेंशन डायमीटर हमको दिया हुआ है d इक्वल टू 40 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, एसआई में डायरेक्ट लेके आ रहा है। इनसाइड प्रेशर इज डायरेक्टली हमको दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमको सेंटीमीटर के टर्म में दिया हुआ है कि नहीं, हमको डायमीटर दिया हुआ है। निकालना क्या है? सरफेस टेंशन ना। तो क्या पता है हमको? P इक्वल टू 8 सिग्मा बाई डी ना। तो दैट मीन्स सिग्मा इक्वल टू पी डी बाई 8। P कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 40 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8। सिग्मा डायरेक्ट मिल जाएगा। कितना आता है? 2.5 10⁻⁴ इंटू 40 10⁻³ बाई 8, 125। वन 125 आ रहा है? 125 125 125, यस। यूनिट क्या हो जाएगा मेरा? प्रेशर क्या क्या में दिया है अभी हमने? प्रेशर लिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं, इनटू मीटर। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा डायरेक्टली आपको न्यूटन पर मीटर। यही होगा ना। ठीक है,
आगे चले? ओके सर। और किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए। नहीं सर। ओके, ठीक है सर। एक लास्ट करता है यहाँ से। The pressure outside the droplet pressure outside the droplet of water of dia zero 0.04 mm is 10.32 Newton per centimeter square. ओके, प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट, दैट मीन्स ये बाहर का प्रेशर आपको बता रहा है। ओके, इन शॉर्ट्स आप बोल सकते हैं ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप बोल सकता है इसको। ओके, कैलकुलेट प्रेशर within the droplet if surface tension is surface tension is 0.0725 Newton per meter of water। अभी देखिए, अभी तक जितना भी क्वेश्चन हमने किया उसमें डायरेक्टली हमको अंदर का प्रेशर दिया हुआ था, बट अभी आपको अंदर का प्रेशर कैलकुलेट करने बोल रहा है। समझ रहा है? कैलकुलेट प्रेशर विद इन द ड्रॉपलेट। ओके, एंड हमेशा जो अंदर का प्रेशर होगा वो आपका बाहर का प्रेशर से ज्यादा होगा, तभी बबल बनेगा ना, अदरवाइज बबल ही नहीं बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझा है कि नहीं? ठीक है सर। लेट, ओके, चलिए क्या दिया हुआ है? प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑफ डाया, डाया हमको दिया हुआ है 0.04 10⁻⁻⁴ मीटर। प्रेशर आउटसाइड द डाया ऑफ वाटर हैविंग डाया 0.04 mm, प्रेशर हमको दिया हुआ है 10.32 न्यूटन 10.32 into 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सरफेस टेंशन हमको दिया 0.0725 न्यूटन पर मीटर। तभी आपको प्रेशर भी दिया है, डाया भी दिया है, सिग्मा भी दिया है, सरफेस टेंशन भी दिया है। तो मैंने ये टाइम आप सोच सकते हैं कि अरे सब कुछ तो दिया है तो इसमें कैलकुलेट क्या करना है। अभी हमको अंदर का प्रेशर कैलकुलेट करो बोल रहा है। जस्ट लेट स्मॉल पी है, इनसाइड प्रेशर ऑफ ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट है ना, हाँ ड्रॉपलेट ही है। ओके, स्मॉल पी जो है लेट से इनसाइड प्रेशर है। ओके,
तो इनसाइड प्रेशर को अगर आप निकाल लिया उसके बाद ओके, सॉरी, इनसाइड प्रेशर हम डायरेक्टली एज्यूम नहीं कर सकता इसको। सी द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑफ डाया 0.04 mm इज 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं? कैलकुलेट प्रेशर विद इन द ड्रॉपलेट इफ सरफेस टेंशन इज दिस मच। ओके, तो दैट मीन्स ये जो क्या है, इनसाइड प्रेशर को हमको निकालना है। इसको P1 से ले लेते हैं। P1 जो हो जाएगा लेट्स से मेरा इनसाइड प्रेशर ऑफ ड्रॉपलेट। एंड इनसाइड प्रेशर कैसे निकलेगा? अभी देखिए प्रीवियस केस में अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको डायरेक्टली दिया हुआ था ना। इसमें भी देखिए अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिया हुआ डायरेक्ट, ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर, है कि नहीं? दैट मीन्स बबल का अंदर का प्रेशर हमको दिया हुआ। तो इनसाइड प्रेशर अभी आपको निकालना है। दैट मीन्स ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर होगा। ओके, लेट pressure inside the droplet in excess of outside pressure is equal to P2 इक्वल टू, क्योंकि ये आपका ड्रॉपलेट है तो 4 सिग्मा बाई 8, सॉरी 4 सिग्मा बाई डी। ओके, 4 इंटू सिग्मा, सिग्मा कितना है 0.0725 डिवाइडेड बाय डायमीटर 0.04 इंटू 10 टू द पावर -4, कितना आता है? -3 नहीं होगा सर? एक सेकेंड, हाँ डायमीटर mm में दिया था ना, थैंक यू, ये 3 होगा, कितना आता? 7250 7250 50 7250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इनसाइड प्रेशर है, बाहर से एक्सेस है ये, है कि नहीं? बाहर से एक्सेस इतना है कि नहीं? और बाहर का प्रेशर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। बाहर का प्रेशर कितना है आपका 10.32 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इनसाइड प्रेशर कितना हो जाएगा नाउ? इज इक्वल टू इनसाइड प्रेशर, अगर हम बोलेगा तो लाइक ये हो गया मेरा P1 विच इज इक्वल टू P2 प्लस P। ओके, P2 कितना है आपका 7 10 टू द पावर 4 के टर्म में लिया है। ओके, 7250 प्लस बाहर वाला कितना है आपका 1032 103200 बाहर का प्रेशर। तो सिंपली ये कितना हो जाएगा इनसाइड प्रेशर 7250 प्लस 103200 110450 110450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हम चाहे तो इसको न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म में भी लिख सकता है। और
यहाँ पे देखने में आपको बहुत बड़ा वैल्यू लग रहा होगा। हेलो मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में, न्यूटन को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा तो कितना हो जाएगा? 11.045 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी भी फॉर्म में लाइक आपका आंसर हो सकता है एमसीक्यू के टाइप में। दैट मीन्स जो बबल है, बबल का अंदर का प्रेशर 11.045 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि बाहर का प्रेशर आपका 10.32 है कि नहीं? और हमेशा ध्यान देना है, जब तक अंदर में प्रेशर ज्यादा नहीं होगा बबल ही फॉर्म नहीं होगा। बबल तभी फॉर्म हो रहा है जब, या ड्रॉपलेट तभी फॉर्म हो रहा है जब अंदर का प्रेशर ज्यादा है सरफेस टेंशन का वजह से। कुछ डाउट होने से बोलिए, ऐसे दूसरा करता। ठीक है सर। सर जब भी, हेलो सर, हम्म सर जब भी इनसाइड का अगर बात करेगा तो एग्जाम में तो ये P2 प्लस P को ऐड करना पड़ेगा सर ना? हाँ, अगर अंदर का आपको निकालना है, क्योंकि जो प्रेशर वो हमेशा बाहर से ज्यादा होगा तभी वो ड्रॉपलेट फॉर्म होगा, अदरवाइज ड्रॉपलेट ही फॉर्म नहीं होगा। तो अगर अंदर का एग्जैक्ट प्रेशर कितना है, तो जो आपको डिफरेंस इन प्रेशर मिल रहा है प्लस बाहर का प्रेशर। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए हम हमेशा ग्रेटर देन या इन एक्सेस ऑफ आउटसाइड प्रेशर लिख रहा था ना। ओके, लास्ट करता आज के लिए, आगे चले। किसी को कुछ डाउट नहीं है तो आगे चलता। ओके, क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कैपिलरिटी और कैपिलरिटी से बेटर होगा कैपिलरी राइज in glass tube of 2.5 mm dia when immersed in immersed vertically in, दोनों को ही देख लेता है, वाटर। नंबर 2 मरकरी। okay, the surface tension may be taken as सिग्मा वाटर। दैट मीन्स वाटर का सरफेस टेंशन दिया है ये 0.0725 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मरकरी का सरफेस टेंशन दिया है हमको 0.52 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फाइन। बस ये क्वेश्चन है, एक्चुअली ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, जस्ट क्लब कर दिया सो दैट एक ही साथ में खत्म कर लेगा हम। तो कैपिलरिटी हमको निकालने बोल रहा है, क्या बोल रहा है?
Calculate capillary rise in glass tube of 2.5 mm dia. ओके, दोनों ही केस में सेम पाइप को डाला गया. When immersed vertically, दैट मींस अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है. डायमीटर हमको दिया है 2.5 into 10 to the power -3 मीटर. ओके, सिग्मा ऑफ वाटर हमको दिया है 0.0725 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सिग्मा ऑफ मार्करी हमको दिया है 0.52 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड भी बहुत सारा चीज है जो हिडनली आपको दिया हुआ है. ओके, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है क्योंकि वो चीज एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता हो. ओके, इन केस ऑफ वाटर. सपोज कीजिए ये आपका कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है. एक ट्यूब डाला गया है कि नहीं. तो जब ये ट्यूब डालेगा तो क्या होगा, यहाँ पे पानी इंक्रीज होगा. इसी का बात कर रहा है. ओके, हमको क्या पता है, वी नो दैट H is equal to 4 sigma cos theta by rho g d. यही था ना फॉर्मूला. ओके ओके, तो वाटर का केस में आपका थीटा का वैल्यू कितना होता, 0 डिग्री. डेंसिटी कितना होगा वाटर का केस में, 1000. जी का कितना वैल्यू होगा, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर केजी पर मीटर क्यूब. ये चीज आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, जस्ट वैल्यूज को डालिए तो मिल गया. कैपिलरी हाइट 4 इंटू सिग्मा कितना है हम लोग का, और सिग्मा 0.0725 into 10 to the power 4 cos 0 divided by rho, that means 1000 into 9.81 into d. डायमीटर कितना है मेरा, 2.5. डायरेक्टली जो मेरा आंसर आएगा वो मीटर में आएगा. 118.24. 118.24. आ रहा है क्या, दैट मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है कि नहीं. दैट मीन्स ये राइज है. इसी को हम बोलते हैं कैपिलरी राइज. ओके, नो मार्करी का केस में फॉर्मूला सेम है, H इक्वल टू 4 सिग्मा कोस थीटा बाय रो जी डी. ओके, अभी देखिए मरकरी का केस में आपका थीटा कितना होता है, अगर हमको कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम कितना कंसीडर करेगा, 130 डिग्री ऑलवेज, अगर नहीं दिया हुआ है तो. ओके, अगर दिया हुआ है तो जो वैल्यू दिया है उसको हम यूज करेगा. ये 128 से लेके 130 का इन बिटवीन दिया हुआ रहेगा. अगर नहीं दिया हुआ तो हम हमेशा 130 यूज करेगा. एल्स अगर दिया है तो हम उसी को यूज करेगा.
ओके। नो मरकरी का डेंसिटी कितना होता है डायरेक्टली आपको वो पता नहीं होगा, बट मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको पता है कितना है, दैट इज 13.6। ओके, देयरफॉर डेंसिटी ऑफ मरकरी हम यहां से निकाल सकते हैं बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 13.6 into 1000, 13600 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मरकरी हमको मिल गया। नाउ H इक्वल टू 4 इंटू सिग्मा का वैल्यू क्या है, मरकरी का सिग्मा है आपका 0.52 इंटू 10⁴ कोस 130 डिग्री डिवाइडेड बाय 13600 9.81 इंटू डायमीटर है मेरा 2.5 -3 कितना आता है, 4 इंटू 0.52 10⁴ कोस 130 13600 इंटू 9.81 इंटू 2.5 इंटू 10⁻³ नेगेटिव ऑफ 40 आ रहा है क्या? सर आ रहा है सर, -40। -40 40.08 मीटर। ठीक है, हम सभी को मीटर में लिया, ऊपर में कहीं गलती तो नहीं लिखा है? यस, मीटर। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए हमको जो वैल्यू मिल रहा है ये नेगेटिव मिल रहा है कि नहीं? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? डिप्रेशन। Here negative sign indicate capillary depression. ओके, ठीक है। कुछ डाउट है किसी को तो बोलिए। यस सर। हाँ जी, सर ये डिराइवेशन सर याद करना पड़ेगा क्या सर, मतलब एग्जाम में आ नहीं सकता है क्या सर? डेरिवेशन नहीं नहीं, आपका एग्जाम तो एमसीक्यू है ना, तो डेरिवेशन तो पूछने का सर सवाल ही नहीं है। सर तो मतलब ये फॉर्मूला को डायग्राम क्या बोलते हैं, रकम मारेगा ना सर? हाँ हाँ, फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता होना है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स से आप 20 से लेकर 30 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता है, जिसमें से 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन तो लाइक आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से ही मिलेगा। यहाँ पे डेरिवेशन आपका जरूरी नहीं है, फाइनल फॉर्मूला जो है, एक्सप्रेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी जो कल ग्रुप में आपको पीडीएफ ड्रॉप किया, वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इवन अगर आप ईटानगर में, तो हमारा ऑफिस में लाइक आपका एक फॉर्मूला चार्ट्स भी अवेलेबल होगा, आप कलेक्ट कर सकते हैं वहां से। फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या सर? नहीं, उसका तो कुछ तो चार्जेस होगा क्योंकि ऑलरेडी वो पे करके लाया हुआ है, बट वो चार्जेस सर 100 या 200 के आसपास कुछ होगा। सर इसका ये थोड़ा डायग्राम दिखाया ना, डिप्रेशन कैसे मतलब ये ओके, मरकरी का। जस्ट सी,
मार्करी का केस में क्या होगा, सिंपली आप ये डाला है कि नहीं, आपका ये मार्करी है, जो आप ग्लास ट्यूब डालेंगे, ठीक है, जब आप ग्लास ट्यूब डालेंगे तो ये क्या है, सराउंडिंग से नीचे चला जाएगा, इस टाइप से कुछ नीचे चला जाएगा, सराउंडिंग ये है। ऑलरेडी हमने देखा था ना, ये क्यों होता है, बेसिकली कोहेसिव फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स मार्करी का केस में, जबकि वाटर का केस में एडहेसिव फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स, इसलिए वहां पे कैपिलरी राइज होता है। वो सब स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है आपका एमसीक्यू के लिए। पीडीएफ जो ड्रॉप कर दिया वो तो इवन आपका प्रिंटेबल पीडीएफ है, आप आसानी से चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है क्या? सर ठीक है। कुछ हाँ, सर कल से क्या स्टार्ट होगा सर? सेम अभी तो ये चलेगा ना, फ्लूइड मैकेनिक्स चलेगा। मैं सर से कांटेक्ट कर लेता हूँ, आज एक्चुअली सर का क्लास लेना था लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया। ओके देन, कुछ अगर किसी को डाउट नहीं है तो गुड नाइट। अगर डाउट है तो बोल सकते हैं। सर ये कल जो है नया टॉपिक स्टार्ट हो गया सर। क्या कहा? ये हाँ, फ्लूइड आगे चलेगा। लास्ट क्लास में, मतलब इससे पहले वाला क्लास में हम अप टू कैपिलरी राइज एंड फॉल तक का प्रॉपर्टीज को देखा था ना, तो जस्ट पैरेलली लाइक आपका न्यूमेरिकल को भी कर लिया हम लोग। कल थोड़ा थ्योरी चलेगा इसका। ठीक है सर। ठीक, ओके, गुड नाइट।